प्यारी बहू, जब तक मैं सारे कपड़े ना सुखा लूं, यह बाल्टी नीचे नहीं होनी चाहिए। मैं तो तेरा इतना बुरा हाल करूंगी तू सोच भी नहीं सकती। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है और ऊपर से ये बाल्टी भी बहुत भारी है। मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ही ध्यान कर लो। अच्छा, मेरी प्यारी बहू से बाल्टी नहीं उठाई जा रही। राहुल बेटा, अब बता मेरी प्यारी बहू, बाल्टी उठा पाएगी या नहीं? ठीक है, मैं एक हाथ से उठा लूंगी माँ जी। आप कपड़े डाल लीजिए। उठा लेगी ना? ऐसे ही उठाए रखना जब तक मैं कपड़े डाल रही हूँ। अरे माँ, तुम क्यों कपड़े डाल रही हो? इससे कपड़े डालने दो ना, क्योंकि ये जो हरकत की है ना सुबह काम ना करके, इसे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। हाँ बेटा, ये आइडिया तो तूने बिल्कुल सही दिया है। अरे ओ महारानी, कपड़े डाल। अगर तूने बाल्टी नीचे रख दी तो तेरा बुरा हाल करूंगी। तुझे बोला है ना कि एक हाथ से बाल्टी पकड़, दूसरा आते ही क्यों कर रही है? काम कर ले, ड्रामे मत कर। देखो बेटा, कैसे नाटक करी है महारानी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और छोड़ो ना इसको, अब इसके चक्कर में क्यों हम धूप में खड़े रहे। चलो ना, हम नीचे चलते हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रहा। हम नीचे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। जब तक वो ऊपर आए ये कपड़े सूखे मिलने चाहिए। चलो बेटा। सिया, सिया, सोनू, सोनू तुम? सिया, ये सब क्या चल रहा था? मेरी माँ और मेरा भाई ये तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे? सोनू, तुम तो ये सब आज देख रहे हो। जब तक तुम यहाँ पर थे ना, तब तक तो सब सही था। लेकिन जब से तुम फौज में गए हो, तब से लेके आज तक तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई का मुझे लेकर रवैया बदल गया है। तुम्हारे माँ और भाई तो ये भी नहीं देखते कि मैं पेट से हूँ। मुझे ठीक से खाना भी नहीं देते। वो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। रहने दो सिया, तुम भी कुछ कम नहीं हो। जब मैं तुम्हें फोन मिलाता था ना, तो तुम फोन नहीं उठाती थी। जब मैं माँ को फोन करके बोलता था कि मेरी सिया से बात करा दो, तो माँ मुझे बोलती थी सिया तुमसे नाराज है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि तुम महीनों महीनों घर नहीं आते हो। माँ तो मुझे ये भी बता रही थी तुम आधे से ज्यादा समय पार्टियों में बिताती हो। सिया, तुम तो जानती हो ना मैं बॉर्डर पे ड्यूटी करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता तुमसे बात करने का। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जितना प्यार मैं अपनी मातृभूमि से करता हूँ ना, उतना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, और तुम मुझसे नाराज होकर बैठी हो। देखो सोनू, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हारे माँ और भाई दोनों मिलकर मुझे इतना टॉर्चर करते थे कि उन्होंने मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया था। और तो और, अगर कोई मुझसे मिलने भी आता था ना, तो ये मुझे उनसे मिलने भी नहीं देते थे। सीधा यही कह देते थे कि सिया घर पे नहीं है, सिया अपने मायके गई हुई है। ये मुझे किसी से बात तक नहीं करने देते थे। तुम्हारी माँ जानबूझ के मेरी बात तुमसे नहीं कराती थी ताकि मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। तुम्हारी माँ मुझे हमेशा यही ताना देती थी कि मैं दहेज में कुछ भी नहीं लाई हूँ, गवार हूँ मैं। ऊपर से तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम्हारी माँ से ये भी बर्दाश्त नहीं होता। वो तो चाहती ये है कि तुम्हारी शादी किसी अमीर घर की लड़की से करा दे ताकि वहाँ से उन्हें बहुत सारा दहेज मिले, और फिर तंग आकर तुम मुझे छोड़ दो ताकि तुम्हारी शादी ये कहीं और करा सके। और तो और सोनू, तुम्हारी माँ इतना नीचे गिर गई है ना कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो इसे पेट में ही मारना चाहती है। क्या सिया, जो तुम बोल रहे हो सब सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी माँ और मेरा भाई तुम्हारे साथ ये सब कर रहे हैं। मेरी माँ तो बहुत अच्छे से जानती है ना कि तुम पेट से हो, फिर भी मेरी माँ और मेरा भाई तुम्हारे साथ ये सब कर रहे हैं। सिया, अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। मेरे होते हुए अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये देखो माँ, ये अभी तक बैठी हुई है, इससे कपड़े नहीं सुखाया गया। क्यों रे, तू क्या करी थी अब तक? तुझसे कपड़ा नहीं सुखाए गए?
ज्यादा सिर पर चढ़ी हुई है, लगता तो एक दो मारने पड़ेंगे। माँ जी, आप जितना मुझ पर अत्याचार करती है ना, देखना एक दिन आपके बेटे को आपकी ये सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और आप क्या सोचती है कि अगर आप मुझे किसी से बात नहीं करने देंगी और किसी से मिलने नहीं दोगी तो क्या मुझे कोई बचाने नहीं आएगा? धमकी दे रही है मुझे, कौन आएगा तुझे बचाने, बता ना। मैं आऊंगा। सोनू बेटा, तुम तो 2-3 महीने में आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? माँ, ये मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगा। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेटा, तू इतनी गुस्से में बात क्यों कर रहा है, क्या हो गया? अच्छा, तुम मेरी बीवी को मारोगे, पीटोगे, उस पर अत्याचार करोगे और मैं गुस्सा भी ना करूं? अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरी बीवी छत पर अकेली कपड़े सुखा रही थी, मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प कराने आई थी। अच्छा माँ, तो ऐसे हेल्प की जाती है? अरे सोनू बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सच बात ही है बेटा। तेरी बीवी मुझे खाना नहीं देती थी और इसको भी नहीं देती थी, और हम पे इतना अत्याचार करती थी, हमें खाना भी नहीं देती थी, हम पूरा दिन भूखे रहते थे बेटा। आज हमने इसे थोड़ा सा डांट दिया बेटा, बस यही बात है और कुछ बात नहीं है। सोनू बेटा, तेरी बीवी तुझसे बातें नहीं करना चाहती थी और तू इसकी बातों में आ गया। माँ, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, सारा सच मेरे सामने आ गया। जो कुछ तुम मेरी बीवी के साथ कर रहे थे ना, वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। माँ, इस पे हाथ उठाने का हक तुम्हें किसने दिया? ये मेरी बीवी है, अगर इस पे जरा सी भी आँच आई ना तो मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। और क्या कह रहे थे आप कि ये आपको मारती पीटती है, आप पे अत्याचार करती है, लेकिन आपके तो कहीं चेहरे पे निशान भी नजर नहीं आ रहा। और इसके चेहरे के निशानों को देखो, और आप कह रहे हो कि इसको तुमने आज ही मारा है। और छोटे तुझे तो मैं गाँव से इसलिए लाया था ना ताकि तू यहाँ पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम कर सके, और तू क्या कर रहा है यहाँ के? मेरी बीवी के साथ मारपीट कर रहा है। खैर छोड़, तू तो नादान है, पर माँ तुम तो समझदार थी ना, पर ये सब तुमने क्यों किया? सोनू बेटा, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती होगी बेटा। मैं बहू के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी और बहू को अपनी बेटी बना के रखूंगी। देखिए माँ, आप मेरी माँ हो इसलिए मैं आपको माफ कर रहा हूँ। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जो आपके पुराने ख्याल है ना, इनको आप पीछे छोड़ दीजिए। अरे ये क्या रट लगा रखी है दहेज दहेज, क्या करोगे ऐसी दहेज का जब तुम्हें बहू ढंग की नहीं मिलेगी? तो आप मुझे एक बात बताओ, सिया ने कभी कोई आपको कष्ट दिया, कभी कोई परेशानी होने दी? ये तो आपको अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। आपने इसे अपनी बेटी तो छोड़ो, बहू भी नहीं माना कि ये दहेज लेके नहीं आई, आपकी सारी जरूरतें पूरी करती थी ना, घर का ख्याल रखती थी ना। माना कि मैं कहीं और शादी कर लेता हूँ, और वो बहुत सारा दहेज भी लेके आ गई। अगर वो तुम पे अत्याचार करे, मारे पीटे, बाहर क्लबों में जाके पार्टियां करे, वो तुम्हें अच्छा लगेगा? खैर छोड़ो, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। सिया मेरी बीवी है और मैं सब बहुत प्यार करता हूँ और इसी के साथ रहना चाहता हूँ। आपको जो करना है कर लीजिए। अगर आपको हमारे साथ रहना है तो रह सकते हो, नहीं तो जा सकते हो। बेटा, मैं तेरी सारी बात समझ गई और जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। हाँ भैया, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ, भाभी के साथ आज के बाद ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, इनके साथ बिल्कुल अच्छे से रहेंगे और इनका देखभाल भी करेंगे। भैया प्लीज हम दोनों को माफ कर दो। मैं अपनी पिछड़ी सोच को आगे नहीं आने दूंगी बेटा, बस मुझे एक बार माफ कर दे। बहू, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ करना, और आज के बाद बेटा सारा काम मैं करूंगी, तू आराम कर। और तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है।